Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक और वर्चुअल एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार। अच्छा हमारे साहब, कोरोना तो फैल ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। आप देख लें, अमेरिका से लेके 200 से ज्यादा ममालिक हो चुके हैं अब जहां ये कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें बिछा ली हैं। और ना कि ये कि पहले तो इस पे स्पेकुलेशन थी काफी कि जी ये ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हाँ, कई जगहों पे केसेस कम आए हैं, लेकिन अब अमेरिका जिस तरह हो गया, या वो ममालिक जहां टेस्टिंग अब ज्यादा होनी शुरू हुई है, वहां ये केसेस की तादाद ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी उस तरीके से केसेस नहीं है, इंडिया में उस तरीके से केसेस नहीं है, लेकिन वहां यहाँ का ये भी मसला है कि यहाँ टेस्टिंग शायद उस तरीके से उस स्पीड से नहीं हो रही। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी देखिए, जो नंबर्स हैं वो तो विद पैसेज ऑफ टाइम स्पाइक कर रहे हैं और लकीली फॉर पाकिस्तान जो हमारे फियर्स थे कि जो स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक वो उस तरह से हिट नहीं किया है। तो नंबर्स पाकिस्तान के स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं, बट वो इतने ज्यादा जो जो हम वो कह रहे थे उस हद तक नहीं हुआ। ऑल्दो कुछ प्रोजेक्शन ऐसी भी हैं कि जो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करी कि अगर इसको मैनेज ठीक तरह से ना किया गया तो इट कैन राइज वेल अप टू 50,000 केसेस और इवन मोर। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे बोला था कि जी अगर तो जिस तरीके से ये ट्रेंड्स, क्योंकि उन लोगों के पास तो सारे ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, अगर उस तरीके से एहतियात ना की गई, क्योंकि इसकी तो एक ही एहतियात है, अपने आप को आप सेल्फ आइसोलेट करें। अगर उस तरीके से एहतियात ना की गई है तो 50,000 बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं केसेस। और गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा इसके ऊपर इकदाम किया है कि आपने अभी हमारे कोई है 2,500 केसेस, 2,500 3,000 केसेस के करीब हम पहुंच जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने कोई टोटल अगर आप मिला लें तो कोई 18 से 19,000 बेड्स आपके बनते हैं हॉस्पिटल्स के फॉर कोरोना। पंजाब में 10,000 हैं, बाकी प्रोविंसेस के मिला के। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी एज लॉन्ग एज, क्योंकि देखिए केसेस तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में नहीं आएंगे या बढ़ेंगे नहीं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उस टारगेट को हिट नहीं करते कि जितने लोगों को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, तब अलार्मिंग सिचुएशन होगी। उससे पहले तो जो होना है वो आने केसेस उनको आप देखते रहेंगे उस तरीके से। तो इस पे आप क्या कहते हैं? तो देखिए, जो आइसोलेशन सेंटर जो वार्ड्स हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं रैपिडली। पंजाब में भी बने हैं, सिंध में, कराची में जो एक्सपो सेंटर है वहां पे भी स्टैब्लिश किया गया है। तो इट सीम्स के एक सर्टेन नंबर तक तो हम शायद इसको मैनेज कर सकेंगे। बट फिर जो कुछ काफी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है जो शायद जिससे ये होता है कि जो आपका लॉकडाउन है उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। खास तौर पे जो रूरल एरियाज में बात की जा रही है कि वहां वो अंडरस्टैंडिंग या वो ग्रेविटी ही नहीं है। वो मेले, पतंगबाजियां, क्रिकेट वगैरह वो सब कुछ चल रहा है। बाजार शायद बेशक आपके बंद हो। इसी तरह से जो अभी जुम्मे वाला जो है उसके ऊपर भी अभी इस हफ्ते भी आपने देखा कुछ वीडियोस कराची से आई जिसमें लोगों ने पुलिस वालों को मारा जब वो उसको करने गए थे। तो ये जरा जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के लिए एक वो है कि जब जब तक हम लॉकडाउन के उस टाइम में हैं और आपके दफातर भी बंद हैं, आपके पब्लिक ऑफिस भी डीलिंग के लिए बंद हैं, तो आवाम को खुद चाहिए कि वो इस चीज को प्रैक्टिस करें और मुख्तार की तरह घर में बैठें। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो एक तरह से कर्फ्यू उन्होंने किया है कि जी 12 से 3 बजे तक नहीं कोई भी मास गैदरिंग हो सकती। क्या हम सुन नहीं रहे? क्या हमें समझ नहीं आ रही कि क्या ये कितना सीरियस इशू हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, अमेरिका ने भी पहले सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब उनके हॉस्पिटल्स में जगह, जबकि वो सुपर पावर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज, पैसे की कमी नहीं है, इस तरह की चीजों की कमी नहीं, लेकिन अब उनकी हालत वाकई इस चीज पे काफी परेशान को हो चुकी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम इस चीज को कैसे रोकें। तो क्या हमारे लोगों में इतनी हिस्स भी खत्म हो गई है कि हम ये ख्याल कर लें, चलो अपना नहीं अपने आसपास वालों का ख्याल कर लें? देखिए, मुझे जो अगर आप बात करेंगे कि जुम्मे के जो इज्तिमा है उसके ऊपर वाकई में जब एक और बाकी तमाम उलमा का भी वो आ चुका है
जामतुल अज़हर का भी आ चुका है, पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी कहा है कि भाई अगर बस मस्जिद के अंदर जो वहाँ के मुअज्जिन, खतीब और 4-5 लोग हैं, अगर वो नमाज कर लेते हैं तो बस आपकी मस्जिदें आबाद हैं। तो उसके ऊपर जो ये सारा लोगों का जो जो ये आप कह लें एक तरह से हठधर्मी है। अब वो भी हुकूमत के लिए भी आपके लिए कोई एक सेंसिटिव इश्यू है कि अगर आप सख्ती से डील करेंगे तो फिर वो बैकलैश आता है। और अफ़सोस की बात है जिस तरह ये जो आपका जो तबलीगी जमात के ऊपर ज़रा थोड़ा वो किया गया, तो क्या हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो आपके हैं परवेज़ इलाही साहब वो उसके आगे तो अब ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो एक वीडियो आई थी कि ट्रक के अंदर खुला ट्रक खोला तो नीचे पूरे के पूरे कई बंदा कहाँ जा रहे हैं जनाब? मुल्तान से। तो जी सख्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूँ मियां साहब। अच्छा यहाँ पे भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो है, मानना पड़ेगा। हाँ, आप गाड़ी में बैठे जा रहे हैं तो आपको कोई उतार के मुर्गे नहीं बनाएगा, कोई आपसे गंडा डोलियां नहीं उठक बैठक नहीं होगी। इस पे मैं आपसे एग्री नहीं करता। इस पे तो बहुत सारी वीडियोस आई हैं, गाड़ी से उतार के भी मुर्गे बनाए और सोटियां भी मारी है, जो कि बिल्कुल ठीक किया गया। देखिए अभी आप रिसेंटली एक ये भी वीडियो देखी होगी आपने कि जी राशन बांटने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उनको उतारा है और वो उतर के अच्छी खासी बदतमीजी कर रहे थे। वो साहब जो थे अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। हमें ये समझने की जरूरत है कि पुलिस यहाँ बाहर शुगल के लिए नहीं खड़ी, वो अपने आप को सबसे पहले डेंजर में डाल रही है, खतरे में वो है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जब आप रुकेंगे वो आपके करीब आएंगे, आपको साथ बात करने के लिए भी वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे पुलिस और हमारी वही आपकी वाली बात है। अगर कोई राशन बांटने के लिए निकला है वो तो अच्छा काम है, वो कोई सैर तफरीह के लिए तो नहीं निकला है ना। देखिए बात ये नहीं है राशन बांटने के लिए निकला है। चले राशन बांटने से हम अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, जो राशन बट भी रहे। अब आप देखिए, अब हमारी बेहिसी का एक और आलम ये है कि जी जो राशन बट रहा है वो वापस दुकानों में बेचने निकल गए हमारे लोग। अब यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि इस चीज को किस तरीके से, पता नहीं हमारे लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कोई भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इशू आ जाए, अगर आपको याद होगा जब 2005 का जल्जला आया था उसमें भी जो इमदाद, क्योंकि पाकिस्तानी जब इमदाद देते हैं दिल खोल के देते हैं, अपने वो लिटरली जिसे कहते हैं ना घरों का खोल, एक एक चीज वो दे देते हैं कि भाई अल्लाह मालिक है। लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि जी वो कोई बेलचे वाले भाई उठा के वो सामान बेच रहे हैं, फिर वो दुकानदार की भी वीडियो आ गई, वो हंस रहे हैं आगे से सामान बेचते हुए। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई है हमारे में से। इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाई है, वो कुछ करेगी। पहले पहले टाइगर फोर्स पे आपका तबसरा ले लेते हैं। कैसी लगी आपको टाइगर फोर्स? बड़े माशाल्लाह से 5 लाख से ऊपर लोगों ने एनरोल कर दिया है। 6 लाख से 6.5 लाख से भी ऊपर हो गया। अच्छा 6 लाख से भी ऊपर है। देखिए बात ये है, यही चीज यूरोप ने भी की है। यूरोप में भी इस तरह की जो गवर्नमेंट ने निकाली है कि लोकल्स जो है, देखिए हर इलाके को लोकल से बेहतर कोई नहीं जानेगा। चाहे वो गवर्नमेंट भी हो, उस लेवल पे वो नहीं पहुंच सकेगी जिस लेवल पे एक मोहल्ले गली के लोग होते हैं। वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि जी किस घर में क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, तो आपने ये भी वीडियोस देखी होंगी कि वो चाहे इंडिया की भी आई है, यहाँ की भी आई है, कि कई लोगों ने राशन लेने से इनकार किया है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां आपको पता है कि जी कोई और आपसे ज्यादा जरूरतमंद है, आपका गुजारा अगर हो भी रहा है तो आप वो ना लें, किसी और की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और इसके अंदर जो हुकूमत कर सकती है, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ना फेडरल बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह अभी मैं फेसबुक पे मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, उनका वो जो स्टेटस था वो भी यहाँ इस्लामाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उन्होंने शेयर किया कि उनके बैंक के वो मैनेजर हैं, जब वो अभी गए वहां पे तो वहाँ जो गार्ड था वो अभी भी गार्ड्स वगैरह की ड्यूटीज तो हैं एटीएम वगैरह के उसके ऊपर। तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई आपको अगर कोई चीज राशन वगैरह आप कह रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मेरा तो मुझे मिल गया था राशन और आप लोग कर रहे हैं। तो उसने अपनी गार्ड ने भी कहा कि ये 500 रुपए आप मेरे से ले लें। वही आपकी वाली बात है कि जो जिस हद तक कर सकता है उसमें किया जा रहा है।